तो हेलो गाइस, पुनीत इज बैक विद सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को कि कैसे आप सोनी के FS5 Mark II जो कि एक फिल्म मेकिंग कैमरा है उसको आप माउंट कर सकते हो DJI के Ronin S के ऊपर। तो DJI का Ronin S सबसे हाई पे लोड कैपेसिटी उठाने वाला गिम्बल है और इसके ऊपर आसानी से आप एक इतना बड़ा फिल्म मेकिंग कैमरा को भी माउंट कर सकते हो। तो इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इसे सोनी के FS5 Mark II को माउंट करने जाते हो एक गिम्बल के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या मेजर चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप FS5 Mark II को या FS5 Mark I को माउंट करने जाते हैं DJI के Ronin S के ऊपर। तो जब आप इसको माउंट करने जाएं, सबसे पहले तो जो भी इसकी ग्रिप्स और रिग्स हैं उन्हें रिमूव कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इन हैंडल्स के और रिमोट के साथ में ये माउंट नहीं हो पाएगा, आपको सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ। ये जो हैंडल है मैंने ये रिमूव कर दिया ऑलरेडी। इसके साथ ही में मैं अपना जो ये ऊपर का हैंडल है इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मुझे डिस्प्ले भी अनफॉर्चुनेटली हटाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में आपको बताऊंगा बाद में आप कैसे अटैच कर सकते हो गिम्बल के साथ में, उसका एक सोल्यूशन है ऑलरेडी। बट पहले आपको ये सब कुछ हटा देना पड़ेगा। हटाने के बाद आपको पता है FS5 Mark II जो है सबसे छोटा सिनेमा कैमरा हो जाता है इन बजट के अंदर, और ये ओवरऑल जब सब कुछ हटा दिया जाता है तो ओवरऑल अंडर 0.8 kg के अंदर ही चले जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे इसे माउंट करते हैं, और सबसे पहले हमें ये सब कुछ हटा देना होगा। ये हटाने के बाद में इसके नीचे आपको बेस प्लेट लगाना है। तो बेस प्लेट लगाते टाइम पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बॉटम पार्ट है FS5 Mark II का ये बहुत ही लंबा है। तो जो आपको प्लेट लगाना होगा वो सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे लगाना होगा, और इतना आपको पीछे की साइड में गैप छोड़ना होगा ताकि आप आसानी से बैक साइड के लिए स्पेस को निकाल पाओ। तो मैंने अभी ये माउंट कर दिया है हर फिलहाल। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे फाइनली इस गिम्बल के ऊपर बैलेंस कर लिया है, Ronin S के ऊपर इसे बैलेंस कर लिया है और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इस कैमरा का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से इसको बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इवन एक और जो प्रॉब्लम है, अगर आप इसके ऊपर बैलेंस भी कर लेंगे तो ये 360 डिग्री रोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ वेट ज़्यादा है तो आप 360 डिग्री रोल नहीं कर सकते। बट फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये फिल्म मेकिंग कैमरा है, 10 बिट बिल्ट इन शूट कर सकता है 4:2, तो आप इस पर आसानी से लगा के बहुत ही हाई क्वालिटी फुटेज को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि किसी DSLR में पॉसिबल नहीं। अगर आप इस कैमरा पे काम करते हो, अगर आपके पास कोई और बड़ा फिल्म मेकिंग कैमरा हो तो आपको बड़े गिम्बल्स परचेज करने पड़ते हैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर इस गिम्बल की ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस गिम्बल पे आप इतने पे लोड वाला आराम से कैमरा लगा सकते हो और बहुत ही हाई क्वालिटी की फुटेजेस कैमरा से रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ हटाने के बाद में 0.8 kg का हो जाता है, और 0.8 kg का हो जाने के बाद में आप इसे आसानी से अटैच कर सकते हो। अभी मैंने राइट नाउ इसके ऊपर जो लेंस लगा रखा है, जो इसका किट लेंस है FS5 Mark II का, वही मैंने इसमें माउंट कर रखा है, जो कि है 18-105, जो कि सर्वो लेंस है। तो लेंस आगे पीछे नहीं होगा, अंदर ही इंटरनली मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इस लेंस का ही बेनिफिट है, और इसी वजह से मुझे बार बार मेरे गिम्बल को रीअलाइन करने की टेंशन नहीं होगी। बिकाते टाइम पे आपको एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ इसका जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा वेटी हो जाता है जब आप लेंस माउंट कर देते हो, और इटसेल्फ यहाँ पे सब कुछ ही कैमरा में दिया हुआ है फ्रंट पार्ट में। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बैक साइड वाला पोर्शन में जहाँ आप बैटरी लगाते हो तो आपको बैटरी बड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे कि BPU-30 एक बैटरी आती है जो इसके साथ में आपको मिलती है फ्री, और अगर आप कैमरा परचेज करते हैं तो साथ ही में बंडल ऑफर में इंडिया में आपको BPU-60 भी साथ में कंपनी फ्री दे रही है। तो 60 जो बैटरी है वो बड़ी बैटरी है, और साथ ही में उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो वो अगर आप इसके अंदर लगा देंगे, इसके कैमरा में बैक साइड लगा देंगे, तो क्या होगा, इक्वल वेट हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर वेट हो गया ताकि आपको ये इक्वली बैलेंस करने में हेल्प करे। राइट नाउ मैंने BPU-30 लगा रखा है, इस वजह से थोड़ा सा मेरे पास BPU-60 राइट नाउ है नहीं। इसी वजह से जब मैं इसको बंद करूँगा तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। देखिए नीचे की तरफ झुक जाए, इतना झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे सीधा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पीछे की साइड में मेरे पास वेट के लिए बड़ा बैटरी है नहीं। अगर आपके पास BPU-60 होगा तो आप आसानी से इसके ऊपर
कैमरा को प्रॉपरली बैलेंस कर पाओगे। तो देख रहे हैं जैसे कि आप, मैंने अभी इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं इसको सभी एक्सेस में यूज़ करके देख सकता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसे रोनिन एस पे अलाइन करेंगे, आप बैलेंस करेंगे, तो आप इसके पे 360 डिग्री रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ 360 डिग्री रोल की इस पे लिमिटेशन है वेट की वजह से। बाकी आप सारे एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। जो भी आपको एक्सेस यूज़ करना है वो आप एक्सेस इस पे यूज़ कर सकते हो और ये परफेक्टली चलेगा। जैसे देख सकते हैं अभी मैं इस पे इसे काम पे ले रहा हूँ और प्रॉपरली ये वर्क कर सकता है, सारे एक्सेस में चल सकता है। मैंने अभी इसको फॉलो मोड पे डाला हुआ है और परफेक्टली काम करेगा। तो परफेक्टली ये सभी एक्सेस पे वर्क करेगा। तो अगर आपके पास FS5 Mark II है और आप प्लान कर रहे हैं कैसे सिनेमैटिक और स्टेबल और फुटेज आप रिकॉर्ड कर पाएँ, तो आप ये गिम्बल सबसे सस्ता ऑप्शन है, ये परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास गिम्बल है और आप प्लान करना चाहें सिनेमैटिक कैमरा के लिए, तो FS5 Mark II आप परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अमेजन की बेस्ट प्राइस पे ऑफर्स पे अवेलेबल है, तो जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आने वाले और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा डालता रहता हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी मैंने डाल रखे हैं, तो मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे रॉक।